बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शजर सुल्तान है। प्रॉपर्टी न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। व्यूज़, काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बना रहे हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक अगेन एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन है, क्योंकि हमने जो पहले एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन के ऊपर वीडियो बनाई थी उसके ऊपर कुछ दोस्तों के कुछ क्यूरीज आई थी, कुछ एतराज़ात भी थे रेट्स के हवाले से। तो आज की वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन ने अलॉटीज़ के ऊपर एक बॉम्ब फोड़ दिया है चार्जेस का। मैं तो बॉम्ब ही कहूँगा, क्योंकि जिस किस्म के चार्जेस सोसाइटी ने लगाए हैं वो एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे थे। वैसे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की मद में अलॉटीज़ के ऊपर चार्जेस लगाए हैं। ये अंडरस्टूड था कि इन्होंने चार्जेस लगाने हैं। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि इसके ऊपर मज़ीद कोई चार्जेस लगेंगे। तो इसमें व्यूज़ सोसाइटी का कसूर नहीं है। सोसाइटी ने ऑलरेडी ये अनाउंस किया हुआ था कि यूटिलिटीज़ की मद में हम बाद में इसके ऊपर चार्जेस लगाएंगे, लेकिन हमारे जो असल में रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं वो अपने कमीशन के चक्कर में पूरी बात जो है वो अपने क्लाइंट्स को नहीं बताते, और बाद में भी क्लाइंट्स जो है ना वो गिला करते हैं। चार्जेस इन्होंने व्यूज़ लगाए हैं 5 मरला के ऊपर 4,50,000, 7 मरला के ऊपर ग़ालिबन 5.5 लाख रुपए लगाए हैं, 10 मरला के ऊपर 7.5 लाख रुपए, और कनाल के ऊपर इन्होंने चार्जेस व्यूज़ लगाए हैं 10 लाख रुपए। तो ये जो चार्जेस इन्होंने लगाए हैं ये तो चले ठीक है, एक अंडरस्टूड सी बात थी कि इन्होंने लगाने हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो ज़्यादती मेरे ख्याल में सोसाइटी ने अपने अलॉटीज़ के साथ की है वो ये है कि चार्जेस लगाए हैं और साथ ये कहा है कि 1 जनवरी तक आपने ये तमाम चार्जेस क्लियर करने हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई भी सोसाइटी जब अलॉटीज़ के ऊपर चार्जेस किसी मद में लगाती है तो वो एक टाइम पीरियड देती है कि आप इंस्टॉलमेंट में आहिस्ता आहिस्ता अपने सहूलत के हिसाब से चार्जेस जो है वो सोसाइटी को पे कर दें। तो यहाँ पे सोसाइटी ने ग़ालिबन 5 या 6 महीने का सिर्फ टाइम दिया है और बोला है कि सारे चार्जेस आपने इसमें क्लियर करने हैं। तो अगर आप 1 अक्टूबर से पहले पहले सारे चार्जेस यकमुश्त पे करते हैं तो 25% का उन्होंने डिस्काउंट अनाउंस किया है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज़्यादती है कि आजकल महंगाई के दौर में इस टाइम पे लोगों के पास इन्वेस्टमेंट तो क्या, लोगों के अपने ज़ाती खर्चे, घरेलू मामलात जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहे, और आप लोगों को कह रहे हैं कि 5 महीने के अंदर हमें आप सारे चार्जेस पे करें। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस हवाले से सोसाइटी की मैनेजमेंट को सोचना चाहिए और लोगों को कम से कम इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए 2 साल का टाइम पीरियड देना चाहिए, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुछ बचत करके अपने इंस्टॉलमेंट जो है, अपने वाजिबात जो हैं वो अदा कर सके। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी व्यूज़ कि मैं बात कर रहा हूँ कि सोसाइटी ने ये जो चार्जेस अप्लाई किए हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के मद में है। अब पहले सोसाइटी ने ये बात की थी कि हम यूटिलिटी चार्जेस की मद में चार्जेस लगाएंगे। तो ये एक दोस्त का सवाल भी था कि बताया जाए कि सोसाइटीज़ किन तरीके से चार्जेस लोगों के ऊपर अप्लाई करती हैं और किस तरीके से लोगों की पैसों से लोगों की जेबों से पैसा निकाला जाता है। तो व्यूअर्स, ये तरीका होता है कि यूटिलिटी चार्जेस की मद में अगर पैसे ले रहे हैं तो यूटिलिटीज़ में पानी भी आता है, बिजली भी, गैस भी आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब सोसाइटीज़ ने एक नया तरीका अख्तियार कर लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी की मद में अलहदा लोगों से पैसे ले लिए, गैस चार्जेस की मद में अलहदा ले लिए, डेवलपमेंट चार्जेस की मद में अलहदा पैसे ले लेती हैं, और इसके अलावा अब एक और चीज़ निकल आई है कि जी हम इंटरनेट की मद में भी चार्जेस लगाएंगे या टेलीफोन की मद में। आप मुझे ये बताएं कि इन हालात में इस टाइम पे कौन से किस घर में पीटीसीएल का लैंडलाइन जो है फ़ोन इस्तेमाल होता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की जेबों से पैसा निकालने का एक तरीका वारदात है। तो ये जो सोसाइटी ने पैसे लगाए हैं 4.5 लाख रुपए, ये सिर्फ़ और सिर्फ बिजली की मद में, कि ये पैसे लेके सोसाइटी अपने अलॉटीज़ को बिजली प्रोवाइड करेगी। इसके बाद जो सुनने में आ रहा है वो ये है, आपको सुन के हैरत होगी कि सुनने में आ रहा है कि सोसाइटी गैस के चार्जेस जो हैं वो अलग से अप्लाई करेगी और वो भी ऑलमोस्ट इतने ही होंगे। अब ये बहुत बड़ी ज़्यादती की बात है और इसमें हमारे इदारों को भी सोचना चाहिए कि ये लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है कि 20 लाख का प्लॉट बेच के और 30 लाख चार्जेस की मद में लोगों से वो निकाल लिए जाते हैं।
और 20 लाख रुपए कह के प्लॉट बेचा जाता है, और उसके बाद 30 लाख रुपए और जो है वो उनसे मुख्तलिफ चार्जेस की मद में वसूल कर लिया जाता है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज़्यादती है। सोसाइटी को नंबर वन तो जो चार्जेस लगाए हैं इन्होंने, ठीक है, अगर वो 4.5 लाख रुपए लगा रहे हैं तो 4.5 लाख के अंदर सोसाइटी को तमाम यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। गैस तो फिलहाल आ नहीं रही, आपको पता है कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पे गैस नहीं है, ठीक है, तो सोसाइटी को गैस की मद में चार्जेस नहीं लेने चाहिए। ये जो चार्जेस उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की मद में लगाए हैं, ये इसको कम अज़ कम 2 साल की इंस्टॉलमेंट लोगों को बना के दी जाए, ताकि लोग अपनी आसानी से कुछ बचत करके इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपने वाजिबात जो है वो आराम से अदा कर सकें। इस इक़दाम के सोसाइटी ने ये इक़दाम किया है, इससे सोसाइटी की रीसेल सेल परचेज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है। इस टाइम पे बायर बिल्कुल मार्केट में नहीं है, और जब लोगों को चार्जेस की मद में नोटिसेस मिले हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना प्लॉट सेल करने की तरफ जो है ना वो आ रहे हैं। मतलब कि सेलर ज़्यादा आ रहे हैं और बायर मार्केट में नहीं है, ऑलरेडी नहीं है। और इन हालात को देखते हुए, इन इक़दामात को देखते हुए मज़ीद जो लोग वो सोसाइटी से कतरा रहे हैं। तो सोसाइटी को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज़्यादती है लोगों के साथ कि 5 महीने के अंदर वो कह रहे हैं कि 4.5-5 लाख रुपए आप पे करें। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। कोई भी सोसाइटी इस तरीके से चार्जेस जो है ना वो नहीं लेती। एक दोस्त का सवाल था कि सोसाइटीज़ किन तरीक़ों से पैसे लेती हैं, तो ये वो तरीके हैं व्यूज़। यूटिलिटी चार्जेस बोल के इलेक्ट्रिसिटी के अलग चार्जेस लगा देती हैं, पानी के अलग लगा देती हैं, और गैस चार्जेस अलग लगा देती हैं। डेवलपमेंट की चार्जेस में एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए, एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस लगा देती हैं। तो ये वो तरीक़ेकार हैं जिससे जो है सोसाइटीज़ लोगों की जेबों से पैसा निकालती है। इसकी एक मेन वजह ये है कि इस टाइम पे इन हालात में नया क्लाइंट मार्केट में नहीं आ रहा। पहले सोसाइटीज़ ये करती थी कि कोई नया ब्लॉक बनाती थी और नई बुकिंग करके वहाँ से पैसा जनरेट कर लेती थी। इस टाइम पे जितने भी प्रोजेक्ट्स मार्केट में नए आए हैं वो तकरीबन सारे ही उस तरीके से कामयाब नहीं हो सके, या उस तरीके से लोगों ने उसमें इंटरेस्ट शो नहीं किया। अब जो जिस तरीके से सोसाइटीज़ पैसा जनरेट करती थी वो तरीका इस टाइम पे नहीं चल रहा, नए प्रोजेक्ट्स उनके नहीं बिक रहे। तो उन्होंने इसका हल ये निकाल लिया कि जो इस टाइम पे लोग ऑलरेडी हमारे पास फंसे हुए हैं उनके ऊपर मज़ीद चार्जेस लगा दिए जाएँ, और क्योंकि वो फंसे हुए हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, उन्होंने देने ही देने हैं पैसे, तो उन्हीं की जेबों से और पैसे निकलवाए जाएँ। तो नंबर वन पे सोसाइटी की मैनेजमेंट को ये चाहिए कि लोगों को कम से कम 2 साल का टाइम दें, और लोगों को ऊपर मज़ीद चार्जेस के बारे में ना सोचे। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि ये मज़ीद चार्जेस गैस की मद में या कुछ और किसी चीज़ की मद में वो लगाएंगे। तो यूटिलिटी चार्जेस अगर वो ले रहे हैं तो यूटिलिटीज़ में गैस भी आती है, बिजली भी आती है, पानी भी आता है, यही यूटिलिटीज़ होती हैं। तो ये चीज़ नहीं है कि एक एक चीज़, कल को ये सिक्योरिटी के ऊपर अलग से पैसे लगा देंगे, ये बोलेंगे कि हमने पार्क बनाना है तो पार्क की अलग से ऊपर चार्जेस लगा देंगे। तो ये लोगों के साथ ज़्यादती बंद करें, और जो थोड़ा बहुत मार्केट में काम चल रहा है उसको चलने दें। लोगों को ऑलरेडी महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा ना करें और अपना नाम भी मज़ीद ख़राब ना करें। व्यूज़, एक और सोसाइटी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, यूनिवर्सिटी टाउन, उन्होंने भी यही किया है। उन्होंने लोगों से पहले कॉस्ट ऑफ लैंड की मद में उन्होंने प्लॉट बेचे, उसके बाद उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए, उसके बाद एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस लगाए, फिर उन्होंने यूटिलिटी चार्जेस लगाए, उसके बाद गैस चार्जेस लगा दिए उन्होंने, और उसके बाद मज़ीद सुनने में आ रहा है कि वो गैस चार्जेस को उन्होंने बढ़ाया, ठीक है, गैस चार्जेस को उन्होंने डबल किया, और मज़ीद सुनने में आ रहा है कि गैस चार्जेस के बाद वो इसके ऊपर टेलीफोन की मद में मज़ीद चार्जेस लगाएंगे। और ग्राउंड पे सोसाइटी ने कोई ख़ास काम भी नहीं किया। अगर हम उसके नॉन डेवलप एरिया की बात करें तो इसी तरीके से अगर हम पार्क व्यू की एग्जांपल ले लें तो पार्क व्यू में जिन लोगों ने आज से 6-7 साल पहले प्लॉट्स लिए थे, ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट करके बेचे गए थे, वहाँ पे लोगों ने अपने घर बना लिए, और लोगों के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि हमारे कोई ड्यूज़ बकाया हैं या सोसाइटी हमारे ऊपर मज़ीद ड्यूज़ लगाएगी। जब लोगों ने वहाँ पे अपने घर बना लिए, बहुत सारे लोगों ने, तो उनके घरों में नोटिस चले गया कि जी आपने जिस प्लॉट के ऊपर घर बनाया है
जिसकी हमने पोजेसन आपको दे दी है, आपने इसके ऊपर घर बनाया है, तो हमें वो पोजेसन चार्जेस लेने तब याद नहीं थे। तो अब आप 10-10 लाख रुपए अपनी जेबों से निकालें और वो सोसाइटी को पे करें, क्योंकि सोसाइटी के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। तो उनका जो रवात वाला प्रोजेक्ट है वो भी फ्लॉप हो गया था। तो उन्होंने इस तरीके से लगाए हैं कि जो लोग घरों में रह रहे हैं उनके घरों में नोटिस भेज दिए कि आप और चार्जेस दें। तो ये हालात इस टाइम पे चल रहे हैं। तो बाकी आप लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि अगर आप कंपैरिजन करते हैं एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन के रेट्स का इसकी आसपास की सोसाइटी से, मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी से, तो फिर भी ये रेट वाइज कम है। लोकेशन सेम है, रेट वाइज फिर भी बहुत ज़्यादा कम है। तो आप फिर भी इसमें अगर घर बनाने के लिए प्लॉट लेना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। जो नेगेटिव बात थी वो मैंने आपको कर दी है। लोकेशन वाइज सोसाइटी अच्छी है, लेकिन ये चीज़ एक गलत उन्होंने की है, तो इसको हाईलाइट करना जो है वो ज़रूरी था। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं मज़ीद भी इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।